गई है और पुलिस के जाने तक उन लोगों ने बॉडी उतार ली थी और जो रस्सी थी, रस्सी के अवशेष पंखे में मिले हैं और एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें कि उन्होंने आनंद गिरी और कुछ अन्य व्यक्तियों पे भी आरोप लगाए हैं और बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से डिटेन किया गया है। एक टीम जा रही है, उसको आगे की पूछताछ की जाएगी। वहाँ पे फॉरेंसिक टीम भी पहुँच गई है जो हर एक बिंदुओं का बहुत बारीकी से अध्ययन करेगी और उसके बाद से ही, विवेचना के बाद से ही सभी कारणों का कारण स्पष्ट हो पाएगा। सर, उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ने से लेकर फंदे से उतारने का काम उनके शिष्यों ने ही किया है? ये अमूमन 3:30 बजे के करीब, 3:30 से 4 बजे के करीब महंत जी बाहर निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है। खटखटाने पे भी नहीं निकले हैं तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है जैसा कि उन्होंने सूचना दिया है पुलिस को। उसके बाद से जब उन्होंने देखा कि बॉडी लटक रही है तो उन्होंने उसको फंदे को काट के नीचे डेड बॉडी रखी थी। जब तक कि पुलिस पहुंची है तब तक डेड बॉडी वो लोग उतार चुके थे। सर, क्या सुसाइड नोट उनकी हैंडराइटिंग में है? कितने पन्ने का है? कुछ अगर प्रमुख बात आप बता पाएँ। ये इतनी जल्दी कोई भी व्यक्ति, न तो पुलिस के देखने से ये चीज़ें प्रूफ हो पाएंगी जब तक कि उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, तब तक इस संबंध में कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीज़ें हैं वो सुसाइड की तरफ हैं। अब जो अभिलेख हैं या उसकी जो हैंडराइटिंग है, इसका भी विशेषज्ञों के द्वारा ही एग्जामिनेशन होने के बाद से पुख्ता इस संबंध में कुछ भी बताया जाना संभव होगा। सर, जैसी चर्चा चल रही है कि वसीयत नुमा उनका सुसाइड नोट है, उनकी हैंडराइटिंग में ही है, तो अगर ये बात स्पष्ट हो जाए कि उनकी हैंडराइटिंग में ही है या टाइप है। ये देखिए, ये चीज़ें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वह यह स्वीकारने से भी नहीं झिझकते थे कि नहीं, हमारे अखिलेश यादव जी से संबंध हैं, लेकिन वो हमारे विचारों से मेल नहीं खाता है। व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही देश की रक्षा कर सकती है, तीर्थ स्थलों का विकास कर सकती है, प्रयागराज जैसा कुंभ कर सकती है। इसलिए हमारा व्यक्तिगत आशीर्वाद, संत समाज का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। यह बात उन्होंने कल भी बोली थी। सर, लेकिन आप खुद कह रहे कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे उनके संबंध बहुत बेहतर थे, तो संबंध किससे बेहतर नहीं थे अखाड़े के भीतर, जिसकी वजह से संदिग्ध परिस्थितियों में कि अभी जो सूचना, मैं तो अभी पूरा देखा नहीं, मैंने कल के कार्यक्रम मेरे कुछ थे, उनको मैंने निरस्त किया है। मैं जा रहा हूँ प्रयागराज, लेकिन उनके पूर्व शिष्य जो रहे हैं उनका नाम जैसा बताया जा रहा है पुलिस के माध्यम से, आनंद गिरी जी का नाम आ रहा है। मैंने कहा है कि जो भी, चाहे वह उनके सुसाइड किए हैं, आत्महत्या की हैं, उस पत्र में अगर किसी का उल्लेख है इस प्रकार से कि उनके कारण से उनको यह मतलब कदम उठाना पड़ा या अन्य कोई परिस्थिति होगी तो उसकी जांच करेंगे और जांच का जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे? क्योंकि आपके पहले के संबंध रहे हैं उनसे, और उससे क्या कभी उन्होंने कभी इस बात की चर्चा की कि कभी वो अवसाद में रहे हैं या कोई विवाद उनके साथ जुड़ा हो, तो आपसे चर्चा की हुई? नहीं, वो कभी नहीं रहे। देखिए, उनको कोरोना तक का संक्रमण हो गया था, उस समय भी आप समझिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं जब थोड़ा वो होम आइसोलेशन से बाहर आए तो मैं स्वयं गद्दी पर गया था मिलने के लिए। अभी मैं गुरु पूर्णिमा पर कहे थे किशोर जी आना है, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर मैं नहीं जा पाया था। तो जब मैं गया तो उन्होंने आश्रम में विधिवत भोजन करवाया और फिर वहाँ जो बाघंबरी गद्दी है, वहाँ भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग है, वहाँ इतना विधिवत उन्होंने मतलब अभिषेक करवाया कि महाराज जी से मैंने कहा, महाराज जी इतना मतलब एक संवेद स्वर में मंत्रों का उच्चारण, और मैं आज बहुत भोले बाबा का अभिषेक करके आनंदित हूँ। कहें किशोर जी अभी एक बार और मैं बुलवाऊंगा, एक बार और अभिषेक आपसे करवाऊंगा। आज तो जल्दी थी इसलिए मैंने जल्दी कर दिया है, लेकिन आज जब मुझे ये समाचार मिल रहा है तो मैं तो बहुत आहत हूँ। क्या आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे सर? क्योंकि जिस तरीके से पूरे लाखों फॉलोवर्स हैं उनके ऑल ओवर इंडिया, तो अगर ये मामला साफ नहीं होता तो क्या सीबीआई जांच भी होनी चाहिए इस हाई प्रोफाइल? जो भी मैंने कहा ना कि जांच तो जो भी होनी है वह सब जांच के लिए सरकार भी तैयार है, और जो भक्तों की मांग होगी हर पक्ष को देखा और जांचा भी जाएगा, और जो दोषी होंगे उनको हम सजा भी दिला लेंगे।
लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने देश में केवल संत समाज का ही नेतृत्व नहीं किया है, पूरे हिंदू समाज का नेतृत्व किया है, अब हम पूज्य महाराज जी नरेंद्र गिरी जी महाराज को कहाँ से वापस ला पाएंगे, इस बात की पीड़ा से मैं बहुत व्यथित और दुखी हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, इसमें फिर कभी बात करूँगा। थैंक यू सर। और हिंदूवादी नेता और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक विनय कटियार ने भी उनके निधन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आइए सुनिए। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद से पूरे हिंदू समाज में और साधु संतों में खासा दुख व्याप्त है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विनय कटियार जी, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की अलख जगाई समय समय पर, और साधु संतों का भी इनको भरपूर साथ मिला। नरेंद्र गिरी महाराज से कई बार आप संपर्क में रहे, बातचीत भी होती रही राम मंदिर को लेकर या अलग अलग मुद्दों को लेकर। आज उनका जिस तरीके से शव मिला है संदिग्ध परिस्थितियों में, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? नहीं, ये दुखद घटना है। वो साधु तो थे ही, लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। अब किन परिस्थितियों में हत्या हुई है या आत्महत्या की है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बात सच है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और मैं समझता हूँ वो कार्रवाई ऐसी होगी कि साधु समाज में एक संदेश जाएगा और पूरे हिंदू समाज में भी संदेश जाएगा, क्योंकि माफ नहीं किया जा सकता है। योगी सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, जांच में जो भी दोषी उसे दंड मिले, और अगर मेरे प्रति किसी प्रकार की जांच प्रदेश सरकार चाहती है तो मैं हर प्रकार से तैयार हूं, जांच में सहयोग करूंगा। ये षड्यंत्र है, उनको फंसाया गया है, मारा गया है, उनकी हत्या हुई है, वो मरे नहीं हैं। जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में, मैं 25 साल उनके साथ रहा हूं, उन्होंने कभी एक लेटर नहीं लिखा, वो 5-6 पेज का सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं? ये विषय आपका नाम आ रहा है, आपके नाराजगी निश्चित तौर पे नाम आया है, लेकिन ये हत्या है, साजिश के तहत नाम डाला गया है। मैं इसकी निष्पक्ष जांच चाहता हूं। अजीत, एक सुसाइड का आरोपी ये खुद कह रहा है कि यह खुदकुशी हो ही नहीं सकती, ये आत्महत्या का मामला हो ही नहीं सकता, ये साजिश की गई है और महंत जी को इस तरह से मारा गया है। ऐसे में पुलिस की जो लगातार इन्वेस्टिगेशन के बिंदु हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब नाम खुद आनंद गिरी ने अजय सिंह का, मनीष शुक्ला का, अभिषेक मिश्रा का और शिवेंद्र मिश्रा का दिया है।